नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, इसका मतलब कि अगर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो आपकी ज़िंदगी में रायते फैलने ही फैलने हैं, ये मान के चलिए। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं हैं तो आज से ही कोशिश करना शुरू कर दीजिए बनने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी पूरे समय एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होती है, जीने के लिए होती है। इसमें सबसे पहले खुद को इमोशनली स्टेबल करने के लिए कुछ बाउंड्रीज बनाना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो होगा ये कि कोई भी कभी भी आपकी ज़िंदगी में आपके बिना परमिशन के आएगा और उसका कचरा करके चला जाएगा। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो उनको ऑल टाइम वेलकम नहीं करना है, ठीक? अगर आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई मुद्दा आ गया है तो पूरी सच्चाई के साथ उसको फेस करिए और उससे जुड़ी बातों को बोलिए। ये चीज़ हो सकता है कि हर्ट करेगी, कुछ लोगों को लाजमी है करेगी, जिनको सहूलत नहीं मिल रही होगी उनको वो हर्ट करेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ समय का जो कष्ट है वो पूरी ज़िंदगी के तबाह हो जाने से तो बेहतर होगा ना, आपके लिए भी और दूसरे के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है और समझना चाह भी नहीं रहा है तो फिर उसको एंडलेस चांसेस नहीं देने हैं आपको हर्ट करने के, ठीक? ये याद रखिएगा कि हर एक इंसान को एक ही गलती के लिए बार बार चांस देते रहना बेवकूफ़ी होता है। ये कोई समझदारी या शराफत की निशानी नहीं होता है। एक और सबसे बड़ा वाला मामला जो होता है, जो इमोशनल लोगों के संग देखने में आता है, वो होता है गिल्ट वाला मामला। कि कोई भी मुद्दा, कोई भी परेशानी हुई, उसमें अपने विवेक से आपने फैसला लिया। अब उसके हिसाब से कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि उस ट्रीटमेंट को करने के लिए, उस फैसले को अप्लाई करने के लिए कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे और उसमें आप बिना गलत होते हुए भी खुद को ही गिल्ट में डालेंगे। ये कतई नहीं करना है। फैसला लिया, विवेक से लिया, बस। उसके बाद जो जा रहे हैं उन्हें बाय बाय करिए, जो आ रहे हैं उन्हें वेलकम करिए। तो आपकी ज़िंदगी में एक बाउंड्री और फिल्टर होना बेहद ज़रूरी है। हर एक किसी की एंट्री ऑल द टाइम नहीं होनी चाहिए। ये आपका दिमाग है, आपका शरीर है, आपको इसका ध्यान रखना है। ये कोई पब्लिक गार्डन नहीं है ना, ये आपकी निजी संपत्ति है, तो इसका ध्यान भी आपको अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना के ही रखना पड़ेगा, समझे? चलिए, ये छोटी सी बात थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। इस बात को सोचिए और इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज़ अगर अति से ज़्यादा है तो वो ख़तरनाक है, फिर भले ही वो आपका इमोशनल होना ही क्यों ना हो, ठीक? चलिए, फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड